हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अमित स्टडी कैंपस में। देखिए, आज है 2 जून और 2 जून से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चंस बने हैं, मैं सभी क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन से जो भी फैक्ट निकलेगा उस फैक्ट के बारे में आपको फुल डिटेल बताऊँगा। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू विजिट करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आता है कि मई 2020 में किस राज्य ने अपना 32वां राज्य दिवस मनाया है? तो इसका आंसर होगा गोवा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किसने 2020 के अमेरिकन बिजनेस अवार्ड देश के प्रमुख बिजनेस अवार्ड प्रोग्राम में 2 स्टेबी जीते हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा टीसीएस ने। थोड़ा स्पष्टीकरण देख लेते हैं इसका कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस ने 2019 टीसीएस न्यूयॉर्क सिटी मैराथन ऐप के लिए 2020 के अमेरिकन बिजनेस अवार्ड्स देश के प्रमुख बिजनेस अवार्ड प्रोग्राम में 2 स्टेबी जीते हैं और टीसीएस को वर्ष के मोबाइल मार्केटिंग अभियान की श्रेणी में 1 गोल्ड स्टेबी और सर्वश्रेष्ठ उपयोगकर्ता अनुभव की श्रेणी में 1 रजत स्टेबी प्राप्त हुई है। देखिए, एक इसको गोल्ड स्टेबी प्राप्त हुई है टीसीएस को और एक रजत स्टेबी प्राप्त हुई है। ऐप को 2019 में टीसीएस इंटरैक्टिव द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मई 2020 में निम्न में से किसने ने स्वास्थ्य और पोषण क्षेत्र में अपने उत्पादों के वितरण नेटवर्क का विस्तार करने के लिए एम्बे के साथ साझेदारी की है? बताइए, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा आईटीएस लिमिटेड ने। थोड़ा स्पष्टीकरण कर लेते हैं इसका कि आईटीएस लिमिटेड ने स्वास्थ्य और पोषण क्षेत्र में अपने उत्पादों के वितरण नेटवर्क का विस्तार करने के लिए एम्बे के साथ साझेदारी की है। देखिए, आईटीसी ने किसके साथ साझेदारी की है अपने उत्पादों का वितरण करने के लिए? एम्बे के साथ। और फलों के रस की बी नेचुरल प्लस रेंज के लॉन्च के साथ साझेदारी शुरू हुई है। बी नेचुरल आईटीसी द्वारा विकसित किया गया है और शुरू में भारत में एम्बे के मौजूद प्रत्यक्ष बिक्री वितरण नेटवर्क के माध्यम से वितरित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मई 2020 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के लिए न्यासी के रूप में किसकी नियुक्ति की है? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है यशविंदर सिंह FRS और हैरिस बुखारी ओबई दोनों को ही नियुक्ति की है। थोड़ा स्पष्टीकरण देख लेते हैं इसका कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के लिए 2 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। इनमें से एक भारतीय मूल के प्रोफेसर यशविंदर मल्ली FRS और दोनों न्यासियों के 4 साल के शुरुआती कार्यालय के लिए नियुक्त किया गया है। देखिए, इनको 4 साल के लिए नियुक्त किया गया है। यशविंदर के साथ हैरिस बुखारी ओबोई को भी 2024 तक न्यासी बोर्ड में नियुक्त किया गया है। और क्वेश्चन आता है कि मई 2020 में 3 साल के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा PR जयशंकर को नियुक्त किया गया है। थोड़ा स्पष्टीकरण देख लेते हैं इसका। तो वित्त मंत्रालय ने 3 साल के लिए PR जयशंकर को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। यह नियुक्ति बैंक बोर्ड्स ब्यूरो BBBBB द्वारा 15 मार्च 2020 को जयशंकर की सिफारिश के बाद हुई। नियुक्ति से पहले 3 साल तक पद खाली रहा है। ये देखिए, IIFCL का पद नियुक्ति से पहले 3 साल तक खाली रहा था। जयशंकर ने इससे पहले नेशनल हाउसिंग बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य किया है। आया क्वेश्चन आता है, मई 2020 में हिमाचल के पुलिस महानिदेशक DGP के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका बिल्कुल सही आंसर होगा संजय कुंडू को। थोड़ा स्पष्टीकरण देख लेते हैं इसका। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1989 बैच के IPS अधिकारी संजय कुंडू को हिमाचल के पुलिस महानिदेशक DGP के पद के लिए नियुक्त किया है।
कुंडू जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रमुख सचिव हैं, सीताराम मरांडी का स्थान लेंगे, वे जो 31 मई 2020 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ठीक है, ये जो हैं परसों सेवानिवृत्त हो गए। अब कुंडू ने राज्य और केंद्र सरकार के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र में विभिन्न नेतृत्व भूमिकाओं में काम किया है। थोड़ा और आगे आता है, आरबीआई ने चालू खातों खोलने के समय अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी मानदंडों का पालन न करने पर किस बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो देखिए, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा सिटी बैंक पर। थोड़ा स्पष्टीकरण देख लेते हैं इसका कि आरबीआई ने चालू खाते खोलने के समय अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी मानदंड को पालन न करने पर सिटी बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसने 31 मार्च 2017 तक अपनी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक का वैधानिक निरीक्षण किया था। कुछ दिनों पहले आरबीआई ने 3 बैंकों, बैंक ऑफ इंडिया, कर्नाटक बैंक और सरस्वत सहकारी बैंक पर 6.5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था। लेकिन इन तीनों बैंकों पर भी 6.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा था। क्वेश्चन आता है कि भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने किस राज्य को 20 अक्टूबर से 4 नवंबर 2020 तक राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने के लिए कहा है? तो इसका सही आंसर होगा गोवा राज्य को। चलो थोड़ा स्पष्टीकरण देख लेते हैं क्वेश्चन का। गोवा में अक्टूबर नवंबर 2020 में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों में कोविड-19 महामारी के कारण बहुत देरी होने के बाद इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने हाल ही में गोवा सरकार से कहा कि 20 अक्टूबर से 4 नवंबर 2020 तक राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करनी चाहिए उसको। देखिए, IOA ने कहा इससे। हालांकि उपन्यास कोरोना वायरस मामलों की संख्या में उछाल के कारण स्थगन हो गया है। अब देखिए, थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में कि गोवा राज्य पक्षी क्या है इसका? तो पीले गले वाली बुलबुल है। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा है इसमें? देखो, भगवान महावीर मोलेम राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य के मंत्रिपरिषद ने ग्रामीण आय बढ़ाने के लिए 17,000 करोड़ रुपए की विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना की मंजूरी दी है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा उड़ीसा सरकार ने। थोड़ा इस पर टिकना देख लेते हैं क्वेश्चन का कि उड़ीसा मंत्रिपरिषद ने ग्रामीण आय बढ़ाने के लिए 17,000 करोड़ रुपए की विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दी है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में आय के अवसरों को बढ़ाएगी, जिसमें राज्य सरकार जून 2020 से मार्च 2021 तक 17 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कृषि क्षेत्र के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जहां 24.56 लाख किसान सीधे लाभान्वित होंगे। अब थोड़ा और और जान लेते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा का राज्य पशु क्या है? सांभर हिरण। राज्य पक्षी भारतीय रोलर। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं इसमें? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। बांध देख लेते हैं तो इंद्रावती बांध इंद्रावती नदी पर है, हीराकुंड बांध महानदी पर है। आया क्वेश्चन आता है कि मई 2020 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में फैले कितने CNG स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किए हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 56। थोड़ा स्पष्टीकरण देख लेते हैं क्वेश्चन का कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 29 मई 2020 को 11 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में फैले 56 CNG स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किए हैं। ये स्टेशन गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में हैं। और देश की 72% आबादी जल्द ही सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के जरिए कवर हो जाएगी। आगे क्वेश्चन आता है कि विश्व दुग्ध दिवस का विषय क्या है? तो देखिए, सबसे पहले तो ये पता है कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 जून को मनाया जाता है। अब इसके विषय के बारे में बताते हैं। तो इसका विषय है विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो थोड़ा स्पष्टीकरण देख लेते हैं इसका। डेयरी क्षेत्र का जश्न मनाने और वैश्विक भोजन के रूप में दूध के महत्व को पहचानने के लिए 1 जून को दुग्ध दिवस मनाया जाता है और इस दिन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा की गई थी। इस वर्ष विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ है और वर्ष के लिए थीम जो है विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज जून 2020 में श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह से लगभग 700 भारतीय नागरिकों को तमिलनाडु ले जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा INS जलवासा। देखिए और थोड़ा सा टिकट देख लेते हैं। तो भारतीय नौसेना का जहाज INS जलवासा जून 2020 को श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह से लगभग 700 भारतीय नागरिकों को तमिलनाडु ले जाएगा। यह वंदे भारत मिशन के हिस्से के रूप में भारतीय नागरिकों को श्रीलंका से वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु के हिस्से के रूप में पहला ऑपरेशन होगा। भारतीय नौसेना पहले ही पिछले चरण के दौरान 1488 भारतीय नागरिकों को माला से कोच्चि वापस भेज चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मई 2020 में किसको भारत के शीर्ष खाद्य नियामक, खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा अरुण सिंघल को। थोड़ा स्पष्टीकरण देख लेते हैं क्वेश्चन का कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारत के शीर्ष खाद्य नियामक, खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के CEO के रूप में अरुण सिंघल को नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। सिंघल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के एक विशेष सचिव हैं। वह GSE अयंगर का स्थान लेंगे, जिन्हें कुछ समय के लिए खाद्य नियामक के CEO के रूप में नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन आता है कि माता पिता का वैश्विक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 1 जून को। थोड़ा स्पष्टीकरण देखते हैं इसका कि माता पिता का वैश्विक दिवस प्रतिवर्ष 1 जून को मनाया जाता है। यह इस बात के लिए मनाया जाता है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं और इस रिश्ते के प्रति निस्वार्थ प्रतिबद्धता और आजीवन बलिदान करते हैं। उत्सव का मुख्य उद्देश्य अपने माता पिता की सराहना, प्यार, देखभाल और सम्मान देना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि मई 2020 में कैरेट इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा अनीता कोटवानी को। तो थोड़ा स्पष्टीकरण देख लेते हैं कि डेंटसू एजिस नेटवर्क डैन के स्वामित्व वाली मीडिया एजेंसी कैरेट इंडिया ने अनीता कोटवानी को अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्ति की घोषणा की है। इससे पहले कोटवानी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नए व्यापार और ग्राहक नेटवर्क नेतृत्व मिंटशेयर इंडिया में वोल्ट डिज्नी व्यवसाय के साथ थी। कोटवानी कार्तिक अय्यर, अध्यक्ष मीडिया ब्रांडो और एम्पेलिफी को रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक भुगतान पाने वाले वैश्विक एथलीटों की 2020 फोर्ब्स पत्रिका की सूची में सबसे ऊपर है? 106.3 मिलियन की $1 मिलियन की पूर्व कर कमाई के साथ पहली बार सबसे ऊपर है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा रोजर फेडरर। थोड़ा स्पष्टीकरण देख लेते हैं क्वेश्चन का। रोजर फेडरर सबसे अधिक भुगतान पाने वाले वैश्विक एथलीटों की 2020 फोर्ब्स पत्रिका की सूची में सबसे ऊपर हैं। इन्हें लगभग 106.3 मिलियन डॉलर की पूर्व कर कमाई के साथ पहली बार सबसे ऊपर हैं। भारत के कप्तान विराट कोहली 2019 में 100वें स्थान से 66वें स्थान पर आने वाले एकमात्र क्रिकेटर बने हुए हैं। पुर्तगाली फुटबॉलर स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो 105 मिलियन डॉलर के साथ सूची में दूसरे स्थान पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मई 2020 में दी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI ने सेवा प्रदाताओं पर अपनी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा?
इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसकी अध्यक्षता जो करेगा वो टीबी मोहनदास करेंगे। थोड़ा स्पष्टीकरण देख लेते हैं। दी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने सेवा प्रदाताओं पर अपनी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया। इसकी अध्यक्षता अब मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज के चेयरमैन टीबी मोहनदास पई करेंगे। 12 सदस्यीय पैनल IBBI द्वारा सेवा प्रदाताओं के विनियमन और विकास पर पेशेवर सहायता और सलाह प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश के राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के रवैये के बाद उसके साथ अपने संबंधों को समाप्त कर रहा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, देखिए अमेरिका। अमेरिका जो है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ अपने संबंधों को ख़त्म कर रहा है। थोड़ा स्पष्टीकरण देख लेते हैं इसका कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के रवैये के बाद अमेरिका उसके साथ अपने संबंधों को समाप्त कर रहा है। उन्होंने दुनिया भर में कोविड-19 महामारी के कारण हुई मौतों और विनाश के लिए WHO और चीन को जिम्मेदार ठहराया। अमेरिका उन पैसों को दुनिया भर में दूसरे लोगों के लिए पुनर्निर्देश करेगा जो तत्काल वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य जरूरतों के योग्य हैं। अब देखिए थोड़ा और जान लेते हैं कि अमेरिका की राजधानी क्या है। ये वाशिंगटन DC है और मुद्रा क्या है इसकी, अमेरिकी डॉलर। राज्य कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जिसमें 75 जिलों में से प्रत्येक से संबंधित सुविधाओं में मरीजों के लिए समर्पित बिस्तर है। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। थोड़ा स्पष्टीकरण देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जिसमें 75 जिलों में से प्रत्येक संबंधित सुविधाओं में मरीजों के लिए समर्पित बिस्तर है। अस्पतालों में बिस्तर को 3 श्रेणी में बांटा गया है। देखिए श्रेणी स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3 में वर्गीकृत किया गया है। स्तर 1 और स्तर 2 बिस्तर हल्के लक्षणों का प्रदर्शन करने वाले रोगियों के लिए हैं। स्तर 3 गंभीर संक्रमण के लिए है। अब देखिए थोड़ा और जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो इसकी राष्ट्रीय पशु क्या है, बारहसिंगा। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, सार्च क्रेन। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है इसमें, तो राष्ट्रीय दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और बांध गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर है, रिहंद नदी पर। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।